खबर जयपुर से, जहां पर सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां कोरोना पॉजिटिव दर 10% से कम होगी, वहां के इलाकों में छूट मिल रही है। लेकिन फिलहाल अभी अलवर में संक्रमण की दर 11% है, जिससे अलवर के बाजार को छूट नहीं मिलेगी। अलवर में लोगों को अभी 10% से कम कोरोना की पॉजिटिव रेट आने का इंतजार करना पड़ेगा। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने साफ कर दिया है कि अभी अलवर को अनलॉक नहीं किया जाएगा। फिलहाल अभी अनलॉक करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले की तरह सिर्फ किराना दुकान, दूध, दवा की दुकानें खुलेंगी। कलेक्टर ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी और किराना बाजार समेत दूसरी जगहों पर दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा। नो मास्क, नो एंट्री का प्रावधान पहले की तरह सख्ती से लागू होगा। जहां भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और लंबे समय से लॉकडाउन के चलते 12 शहर में आज से बाजार खुल गए हैं, जहां पर शुरुआती समय में बाजार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोले गए, जिसके चलते पूरे 12 शहर में चहल पहल और रौनक देखी बहुत दिनों बाद। शहर में लॉकडाउन खुलने के बाद बाजारों में भी सभी तरह की दुकानें खुली, जहां पर खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचे। साथ ही दुकानों पर भीड़ भी आज नजर आई, लेकिन व्यापारी समय सीमा के चलते हुए खुश नजर नहीं आए। एक व्यापारी ने यह भी बताया कि बाजार खुलने का जो समय निर्धारित किया गया है, उसे 12 बजे से 5 बजे किया जाए, ताकि दूर गांव में रहने वाले लोग भी अपनी खरीदारी करने के लिए बाजारों में आ सके। व्यापारी भी अपने निजी कामों से फ्री होकर अपनी अपनी दुकानों पर पहुंचे। इंदिरा मार्केट के अध्यक्ष पदम पिपलानी ने यह भी बताया कि समय सीमा को लेकर 12 व्यापार महासंघ ने कलेक्टर से इस पर फैसला लेने के बारे में बताया, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने 4-5 दिन का आश्वासन व्यापारियों को दिया है। और खबर उदयपुर से, जहां पर कोरोना की लहर कम होने पर व्यापारियों को निर्धारित समय में दुकानें खोलने की राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी है, जिससे व्यापारी वर्ग कोरोना गाइडलाइन नियमों का पालन कर दुकानें खोल रहे हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा व्यापारियों के लिए कम समय निर्धारित करने पर जनता सेना आगे आई है और जिला कलेक्टर के एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर को दुकानों का समय बढ़ाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि व्यापारी वर्ग के साथ जनता कोरोना के प्रकोप से पूरी तरह से टूट चुकी है और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। प्रशासन को कोरोना संकट काल को देखते हुए बिजली पानी के बिल माफ करने की मांग की गई है, ताकि जनता को राहत मिल सके। हाल ही प्रशासन ने व्यापारियों के दुकान खोलने का जो समय है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किया, तो बहुत कम समय से व्यापारी बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि इतने कम समय में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की खरीदारी असंभव है। और डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना परिसर में अधिकारी राजेश मीणा और कोतवाली थाना अधिकारी दिलीप चारण की मौजूदगी में शहर के व्यापारियों की एक बैठक हुई है। शहर के किराना व्यापारी समेत मॉल के व्यापारी इस बैठक में मौजूद थे। मॉल के व्यापारियों से उपखंड अधिकारी ने कहा, किसी भी ग्राहक को मॉल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही उसके सामान की लिस्ट खुद ले जाकर उसका सामान निकालकर उन्हें माल बाहर उपलब्ध करवाना होगा, जिससे कि कोरोना महामारी से बचा जा सके। लेकिन शहर के कॉलेज रोड पर स्थित मार्ट के व्यापारियों को सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करते हुए मॉल के अंदर लोगों की भीड़ देखी गई है, जो कि एक महामारी को दावत दे रही है, बढ़ावा दे रही है। ऐसे में प्रशासन को ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्ती दिखाने की जरूरत है, जिन्हें सिर्फ कुछ पैसों के लालच में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना जरूरी लग रहा है। और रायसिंह नगर समेत अन्य क्षेत्रों में आज से ऑड इवन सिस्टम से बाजार खोलने के लिए एसडीएम अर्पिता सोनी ने व्यापारियों को दुकान खोलने के आदेश दिए हैं। लेकिन इन आदेशों के बाद क्षेत्रों में दुकानदारों ने गाइडलाइंस की खूब धज्जियां उड़ाई। इसकी सूचना तहसीलदार को दी गई तो पुलिस बल के साथ वो बाजार पहुंचे, दुकानदारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दुकानदारों ने तहसीलदार की एक नहीं मानी, बाजार खोले रखा। जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, जिसके चलते चौराहों पर बैठे पुलिसकर्मियों ने भी खुली हुई दुकानों की तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि वो
आंखें मूंदे बैठे थे। किसी को भी समझाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इन सब के बावजूद प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए सूचित नहीं किया गया, क्योंकि इस बात से अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि जन अनुशासन जिस तरह से लॉकडाउन की रायसिंह नगर में ये तस्वीर दिखी है, उसने कई सारे सवाल उठा दिए हैं कि अगर यही तस्वीरें आती रहेंगी तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। जो संक्रमण इतना कम हुआ है, जो सरकार और प्रशासन ने अब तक लोगों को समझाकर गाइडलाइंस का पालन करवाया है, फिर से अगर ऐसी लापरवाहियां आएंगी तो जाहिर है संक्रमण फिर से बढ़ेगा। और राजस्थान में कुछ जिलों में वैक्सीन के उपयोग में लापरवाही बरती गई है। प्रदेश में अब तक 7% यानी कि करीब 11.5 लाख डोज खराब हो गई हैं। हालांकि केंद्र ने वैक्सीन के खराब होने की सीमा 10% मानी है। कोविड-19 वैक्सीनेशन में वैक्सीन की डोज के उपयोग में चूरू जिले ने सबसे ज्यादा लापरवाही बरती है। जिले में 39.7% वैक्सीन खराब हो गई है। हनुमानगढ़ की बात करें, वहां पर 24.60% वैक्सीन काम नहीं आई। प्रदेश के अन्य जिलों में एक गांव से दूसरे गांव के बीच कम दूरियां हैं, लेकिन जैसलमेर में आबादी घनत्व कम होने के साथ साथ दूरियां सबसे ज्यादा हैं, जिससे जैसलमेर में कोरोना वैक्सीन के खराब होने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन इसके विपरीत जैसलमेर में एक भी डोज खराब होने से बच गई। जैसलमेर में अब तक 1.8 से 44 साल तक के वैक्सीनेशन में 10,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है, जिसमें सरकार के हिसाब से 9,000 डोज का उपयोग हो चुका है। लेकिन जैसलमेर में क्षति को पूरा करने के लिए 10,000 टीके लगवा दिए गए हैं और एक वॉयल में 11 डोज होती है, जिसमें से सरकार द्वारा एक डोज को खराब होना माना जाता है, जिसके चलते एक वॉयल में 10 डोज ही गिन दी। ऐसे में जैसलमेर में उस खराब माने जाने वाले डोज को भी खराब नहीं करते हुए उसका सावधानी के साथ उपयोग किया गया है। और खबर चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ के कुंभा शहर निवासी की ब्लैक फंगस के चलते मौत हो गई है। वहीं युवक की उदयपुर में सर्जरी भी करवाई गई थी, जिसके चलते चित्तौड़गढ़ जिले में ब्लैक फंगस के मामलों को उदयपुर रेफर कर दिया गया था, जिसमें से अब तक जिले में 2 लोगों की मौत हुई है। एक मौत नीबाहेड़ा जिले में हुई है। मृतक शख्स की बात करें तो कुंभानगर क्षेत्र में रहने वाले जिला कलेक्टर के पूर्व पीए रहे यशवंत गौड़, जो रिटायर्ड कर्मचारी थे। वहीं बात करें चित्तौड़गढ़ शहर की तो यहां पर ब्लैक फंगस के चलते पहली मौत हुई, जो जिले में दूसरी मौत है। जिला सावरिया चिकित्सालय से 9 रोगियों को उदयपुर रेफर किया गया है और कई ऐसे रोगी हैं जो सीधे उदयपुर पहुंचे थे। बहरहाल चित्तौड़गढ़ शहर के कुंभानगर के निवासी ब्लैक फंगस की इस महामारी से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में भी ये मामला आया। हालांकि जो मामले आ रहे हैं उनको सीधे उदयपुर रेफर किया जा रहा है और लोग अब जिस तरीके के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं उससे एक डर भी बना हुआ है। पहले कोरोना वायरस का डर था, अब ब्लैक फंगस का डर लोगों में बैठा हुआ है और जो स्थानीय लोग हैं, चित्तौड़गढ़ के लोग हैं, वो खासे इससे डरे हुए हैं, क्योंकि जो मामले अब सामने आ रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। और भिवाड़ी में ब्लैक फंगस का पहला मरीज सामने आया है, जिसकी इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई है। शहर में ब्लैक फंगस से पहली मौत होने का मामला आने के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सामुदायिक चिकित्सालय भिवाड़ी प्रभारी डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि मरीज दीपिका को पहले टाइफाइड हुआ, उसके बाद उन्होंने एक निजी हॉस्पिटल में जांच करवाई तो उन्हें पॉजिटिव बताया गया। पॉजिटिव बताए जाने के बाद हरियाणा के एक निजी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया, लेकिन समस्या बढ़ता देख परिजनों के द्वारा मरीज को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उपचार के दौरान दीपिका की मौत हो गई। प्रभारी के शर्मा ने यह भी बताया कि दीपिका की मौत के बाद निजी कॉलोनी में सैंपलिंग प्रक्रिया भी बढ़ाई जाएगी और मामले को लेकर अब और भी एहतियात बरतने की जरूरत है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस जैसी घातक बीमारी को देखते हुए कोविड-19 नियमों का पालन बहुत ही जरूरी आपको करना है। और पुरानी गजनेर पूगल रोड हो या फिर कोठारी अस्पताल के आगे सब्जी की दुकानें हैं, बाजार खुलने के बाद लोगों की भीड़ देखी गई है।
सभी जगहों पर 11 बजे के बाद भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। अंबेडकर सर्किल पर जहां बैरिकेड लगे थे वहां रास्ता इतना कम खोल रखा था कि दुपहिया वाहन चिपक सके, लेकिन लोग अपने 4 पहिया वाहन भी वहां से निकालने लगे और देखते ही देखते आप देखिए 15 से 20 वाहनों की कतार वहां पर लग गई। इधर पेट्रोल पंप के पास दुपहिया वाहनों की चेकिंग भी नियमित रूप से होती रही है। बावजूद इसके यहां से लोग इस लापरवाही से निकलते रहे या किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था, कोई बिना हेलमेट का था। यहां तैनात पुलिसकर्मी लोगों को समझाते हुए देखे गए, लेकिन गाइडलाइंस का पालन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं कर रहे थे। लेकिन कोरोना का ये डर लोगों में आप देखिए धीरे धीरे किस तरह से कम होता जा रहा है। फिर से वही लापरवाहियां सामने आ रही हैं। कुछ लोग बाहर निकले, कुछ लोग मास्क नहीं लगा, कुछ लोगों के चेहरे पर हेलमेट नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग कई दुकानों पर नहीं दिखी। तो ये एक तरह से बड़ी लापरवाही है। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों पर कार्रवाई भी ज़रूर की है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही समझाया जा रहा है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो नियमों का पालन ज़रूर करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।